सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों देखिए, इस सेशन के अंदर हम आपको क्या समझाएंगे। इंग्लिश के जो पेपर हैं एलडीसी एग्जाम में हुए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला पेपर 2022 का है, फिर यहाँ पे 2017, 2016 ये सारे के सारे पेपर का हम डिस्कशन यहाँ पे आपको समझाएंगे। जैसे कि देखिए सारे के सारे हैं, फिर इसके साथ में हम मॉडल पेपर हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये सारा सेशन हम बाद में नेक्स्ट 1 to 1 करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज का इस सेशन के अंदर आपको बताएंगे कि जो मॉडल पेपर है, इसका फर्स्ट जो मॉडल पेपर है, देखिए इसमें 2016 में आए हुए, 17 में आए हुए, 18 में आए हुए, 22 में जितने भी पेपर हैं उनका सब का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो देखिए आज हम डिस्कस करते हैं आपके पहले मॉडल पेपर का। यहाँ पे पहले मॉडल पेपर के बाद में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको अपन पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्या आ जाएगा, इलिजिबल आ जाएगा, जिसको हम देख नहीं सकते अच्छे से। तो यहाँ पहला जो है ये वन वर्ड पूछा है, तो वन वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, इलिजिबल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चूज इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, ब्यूटीफुल की सही है, यूजफुल की सही है, मर्सीफुल की सही है, बट यहाँ जो बोंटीफुल है यहाँ ये क्या हो गई आपकी रॉन्ग हो गई, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर एग्जाम में कैसे आए हैं, इन सब के बारे में हम इन सेशंस में जहाँ तक आपकी एग्जाम होती है, कंडक्ट होती है, वहाँ तक हम आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट मोस्ट एप्ट इंग्लिश वर्जन ऑफ, यहाँ पे निर्वासन जो शब्द दे रखा है, निर्वासन शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैलोटेज होगा, पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, बैलोटेज का मतलब हो गया निर्वासन। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए ये वाले क्वेश्चंस जो है ना वो एक दो दो सेंटेंस जो है, एक दो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझौता भंग करना, क्या हुआ इसका मतलब, समझौता भंग करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो यहाँ क्या हो गया, दिवालियापन। क्या आया इसका मतलब, दिवालियापन। इंसॉल्वेंट होता ना कि एक दिवालियापन हो जाना कोई चीज़ का, जैसे कि कोई भी चीज़ चुका नहीं पाना, तो वो इंसॉल्वेंसी का मतलब हो गया दिवालियापन। 4 ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर राइटिंग डजंट इन्वॉल्व विच ऑफ दीज स्टेप्स, प्री राइटिंग होता है, राइटिंग होता है, पोस्ट राइटिंग होता है, बट सेंडिंग जो है ना, सेंडिंग ये किसमें नहीं होता है, ये स्टेप नहीं होता है एक लेटर को राइट करने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का कौन सा पार्ट नहीं है, बॉडी आती है, ठीक है ना, डेट लाइन आती है, ओके, और इसमें प्राइवेट डायलॉग मतलब जो पर्सनल बातें होती हैं वो भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। प्राइवेट डायलॉग का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि बिजनेस से संबंधित क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्या, बार्गेनिंग जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं है, एक बिजनेस लेटर का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 8 नंबर, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लेटर, तो पर्सनल लेटर का पार्ट कौन सा नहीं है, विच सॉरी है, ठीक है ना, इसमें नोट, और इसका भी चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको वहाँ पे। तो यहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट योर्स लविंगली, थैंकिंग यू और इनक्लोजर, तो 8 का जो है वो यहाँ पे योर्स लविंगली, जैसे बोलते हैं ना योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। मान लीजिए पर्सनल लेटर होता है ना उसमें सब्जेक्ट नहीं लगाते हम, इनक्लोजर नहीं होता है, थैंकिंग यू नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ क्या बोलेंगे, योर्स लविंगली, ठीक है। ये वाला आपका जो पर्सनल लेटर होता है उसका ये हिस्सा है। इन ऑफिशियल लेटर DPS 12/2/20 एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑफिशियल लेटर में ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये रेफरेंस का है। देखते हैं ना अपन रेफरेंस नंबर डालते हैं, ठीक है भाई, मैंने बिजनेस का जो भी डीलिंग किया है,
ठीक है ना, सॉरी, ऑफिशियल लेटर के अंदर ऑफिस के जो डिस्पैच नंबर होते हैं, रेफरेंस नंबर अपन डालते हैं ना, वो इस रेफरेंस से ही होता है। तो ये वाला रेफरेंस नंबर का है, ऑफिशियल लेटर के अंदर रेफरेंस नंबर माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिविंग बिड्स ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट दैट मस्ट बी सबमिटेड विद इन ए फाइनाइट डेडलाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वह। तो देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको क्या करेंगे, वो अनाउंस करेंगे भाई ये वाली चीज़ है, यहाँ तक इसको कंप्लीट किया जाए, तो वो यहाँ तक आपको सबमिट करने हैं, ये वाली चीज़ें हैं। कोई भी जैसे कि टेंडर मान लीजिए, ठीक है, उससे रिलेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, अनाउंसमेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द बॉय वॉज, अभी यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ऑफ चिटिंग इन द एग्जामिनेशन, ऑफ आया है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो किस वर्ड के साथ में आता है, यहाँ अक्यूज के साथ में आता है। ठीक है ना, तो द बॉय वॉज अक्यूज्ड ऑफ चिटिंग इन द एग्जामिनेशन, तो अक्यूज आ जाएगा इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, यहाँ आपका ये जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, और ये कन्फर्म क्वेश्चन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के कितने भी चाहे वो हो, उनसे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, ऑफ देम डू यू वांट। देखिए अगर यहाँ पे ह्यूमन बींग के बारे में तो बात करता तब तो क्या जाता, हो आ जाता, बट यहाँ पे उन दोनों की चॉइस के बारे में पूछ रहा है कि कौन से में से तुम चाहते हो। दो टेलीफोन ऑपरेटर हैं, तो चॉइस बताने के लिए ना विच का यूज करेंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन रहा है, विच ऑफ देम, दोनों में से कौन सा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, थर्ड पॉइंट आ जाएगा। आई हैव नो ब्लैंक मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, तो यहाँ क्या आ गया इसके अंदर, अल्टीरियर, आई हैव नो अल्टर, जो ना अल्टर, ठीक है, ऑप्शन को जिसको अपन बोलेंगे ना, मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, तो इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है ब्लैंक पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, तो इसमें क्या जाएगा भाई, कॉन्शियस, ये वाला 2 है ऑप्शन, इसके अंदर राइट हो जाएगा। वी विल हैव टू अटोन, ठीक है, यहाँ पे अटोन जो है ना उसके साथ में क्या आएगा, 4, अटोन फॉर आवर मिसडीड, तो इसमें 4 ये वाली प्रीपोजिशन आ जाएगी। फिर स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फिर स्टडी ऑफ वर्ड्स, तो इसमें क्या होती है, अर्निथोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, अर्निथोलॉजी बोलेंगे, पक्षियों की अध्ययन को, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर ही ब्लैंक हिज वर्क, दोस्तों ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब का है, ठीक है, बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट यहाँ पे अगर आपको क्या मिले, प्रेजेंट सिंपल मिले, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो फ्यूचर सिंपल, ऐसे आपको यूज करना है इसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हैज़ डन, आफ्टर ही हैज़ डन हिज होमवर्क ही विल गो फॉर ए वॉक, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में द ट्रेन ब्लैंक द प्लेटफॉर्म व्हेन बिफोर आई रीच्ड, तो देखो इसके अंदर सेकंड फॉर्म द वर्ब आई है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं ना, तो ध्यान रखना पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। तो पहला क्या है, राम, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज। आगे कह रहा है सी मस्ट, ठीक है, तो मस्ट यहाँ पे हर सेल्फ, अडेप्ट हर सेल्फ, क्या आ जाएगा इसमें, अडेप्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, ये वाला इसमें सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे, देख लेना चाहिए। आइदर द बॉय और, आइदर और से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, कितने जुड़े, दो सब्जेक्ट, किससे, आइदर और से, तो ब्लैंक के पास में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो नियरेस्ट क्या है, द गर्ल, तो क्या आ जाएगा
वोज आ जाएगा, यहाँ पे दो। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है इसमें से? तो एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया? आई विश कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया? इफ ओनली आई वर ए क्लाउन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ये वाला इसका बनता है, इफ ओनली आई वर ए क्लोन, ठीक है। ये इसका सपोजिंग कंडीशन जिसको अपने बोलेंगे, ठीक है ना, वो हो रहा है इसमें, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका ऑपोजिट वर्ड, गिव द ऑपोजिट ऑफ द गिवन बिलो, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है हमें कि कौन सा ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो गया? इथरियल, ठीक है ना, इथरियल। गिवन बिलो यानी कि एक्चुअल, कंक्रीट, सॉलिड, ये तीन सेम है, ठीक है। और ये तीनों का ये क्या बन गया? उल्टा बन गया, यानी कि तीनों सेम हैं। और यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा, मतलब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है। वर्ड दे रखा है ना, उसमें आपको चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके अलग जो ऑपोजिट है वो कौन सा है, इस तरह से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें कि भाई इसमें वर्ड तो दे नहीं रखा। 24 का आता है, इसके अंदर आपको क्या एप्ट करना है? कन्वर्सेशन अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट, ये वाला इसको, तो नोबॉडी वाज एब्सेंट, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो सबको आता है, आपने प्रैक्टिस खूब किया है, ऐसे सेंटेंस काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, इसमें पैसिव पूछा है किसका? वी सा देम गो आउट, इसका पैसिव पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वर सीन टू गो आउट, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस है, तो दे कैंसिल ऑल फाइट बिकॉज ऑफ फोग। तो देखो इसमें यहाँ पे कैंसिल्ड है, तो इसमें पास्ट वाला आएगा ना, तो यहाँ पे ऑल फाइट्स ये आ गया, ऑल फाइट्स वर कैंसिल्ड, तो इसमें टू ऑप्शन हो जाएगा। आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग, तो यहाँ पे आपका क्या आता है? टुक केयर ऑफ हिज डॉग, तो हिज डॉग यहाँ पे, और इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना, हिज डॉग इज टेकन केयर ऑफ, यानी इसके अंदर ये वाली जो है वो साथ में रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी? ऑफ जो प्रीपोजिशन है ना वो साथ में रहेगी, तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 28 का है, पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, दे स्पीक पंजाबी, तो पंजाबी इज स्पोकन, तो देखो पंजाबी इज स्पोकन बाय देम, 28 में थर्ड। 29, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, द स्काई क्रेपर वॉज इनगल्फ्ड इन फायर, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर क्या बन जाएगा? द फायर, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, यानी कि हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, तो इसका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी सीधी सेकंड फॉर्म बना दो, और यहाँ पे फायर को ये ले आओ, और इसके साथ में इनगल्फ्ड के साथ में इनका यूज होता है, ये याद रखना, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, आई एम नोन टू मिसिज सीमा, तो यहाँ पे सीमा नो, मिसिज सीमा नोज मी, यानी कि 23 में। ध्यान रखना पैसिव में एक्टिव से पैसिव जैसे ही बनाते हैं तो नोन के साथ में टू आता है, बाय नहीं आएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है, ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, इसका नरेशन बनाना है, तो नरेशन बनाओगे इसका ही, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, तो डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये हो जाएगा 2 ऑप्शन। आई रिट्रेटेड, ओके, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, ये वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या बनाना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? आई रिट्रेटेड दैट, आई डोंट है, तो इसमें आई डिडंट आ जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। 33 के अंदर देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स
गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो यहाँ पे देखिए इसमें सजेस्टेड टू नहीं हटेगा इसमें, ठीक है। दैट वी शुड या दे शुड, लेट अस को हम हटाएंगे ना, तो दे शुड या वी शुड को में चेंज कर देंगे, तो 2 नंबर इसमें हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे डिटरमिनर भरवा रहा है, तो डिटरमिनर भरवा रहा है तो टाइम हैज बीन वेस्टेड, मच आ जाएगा। बाकी तीनों के तीनों काउंटेबल के लिए करते हैं, और यहाँ पे टाइम है वो अनकाउंटेबल, इसलिए मच का यूज हो जाएगा। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, वेन्यू का मतलब स्थान, तो देखिए इसमें वुड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है, इसलिए इसमें वुड का यूज हो जाएगा, वुड हैव, ठीक है। नेक्स्ट है 36 का। 36 में क्या पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है। इंसर्ट ए एंड द, जो भी आपको लगे अप्रोप्रिएट वो पूछ रहा है इसमें। तो द मैन होम, यहाँ पे द क्यों आया है, क्योंकि होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ते ही नाउन स्पेसिफाई हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो पहला तो आ गया द, फिर इज द सिटीजन ऑफ, यहाँ पे ऑफ से इस तरह से जुड़े ना, तब भी हम द का यूज करेंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आई पोर्ड द मिल्क द सॉसपैन, तो देखिए इसके अंदर क्या जाएगा, इनटू। कोई भी चीज आप प्रीपोजिशन जैसे कि ऐसे डालते हो, कोई चीज गति करते हुए अंदर आती है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनटू। दे प्लान टू मीट, ठीक है, तो प्लान टू मीट 2 and 3, तो 2 पॉइंट के बीच की कुछ भी शो करते हैं तो बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए क्या आएगा, टू, याद रखना। उसके बाद में चूज द करेक्ट वर्ड, दे वर ओनली ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हैंड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो इसमें हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, ओके। नेक्स्ट है आपका 41, तो 41 के अंदर फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इन दैट क्वींस देयर वर पीस, तो यहाँ इसमें क्या पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओके। और इसमें शासन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो शासन का मतलब रेन हो जाएगा, रेन का मतलब शासन करना कोई चीज पे। हिज हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर एनफ टू बी रेड, तो यहाँ पे वही क्या आ गया आपका, अस्पष्ट, ठीक है ना। यहाँ पे पहला आ जाएगा जो पढ़ने योग्य नहीं है, अस्पष्ट मतलब जो दिखते नहीं है। 43 रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड पूछा है, ही इज ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्फन आ जाएगा, ठीक है। अनाथ, मदरलेस नहीं होगा, इन्फेंट नहीं होगा, फादरलेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑर्फन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करना हमें, तो यहाँ पे देखिए रेवरेंट होता है तो इररेवरेंट आ जाएगा, रेवरेंट का इररेवरेंट। नेक्स्ट 45, दोस्तों 45 के अंदर सेरेमनी है, इसका सफिक्स पूछा है, सेरेमनी का सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेरेमनियल ए लग जाएगा, IAL लग जाएगा इसका सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या हो जाना, बाद में लगने वाला, सेरेमनियल हो जाएगा इसका, IAL लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज ए सफिक्स टू फॉर्म द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन। सेकंड एडजेक्टिव बनाना है, सेकंड का एडजेक्टिव बनाना है, तो सेकंड का एडजेक्टिव बनाओगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। नहीं बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल, तो स्कूल तो नाउन हो गया, सेकेंडरी उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने सेकंड के ARY एडजेक्टिव लगाते ही सेकेंडरी हो गया। रेयरली का एंटोनिम पूछा है, तो रेयरली का क्या हो गया, फ्रिक्वेंटली। ओबीडियंट का एंटोनिम, ठीक है, ओबीडियंट का एंटोनिम क्या होता है, डिसओबीडियंट। एलिवेट, एलिवेट का मतलब कम करना कोई चीज, उसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका, एग्रीवेट करना, कोई चीज को बढ़ाना, ठीक है ना, उसको बढ़ाना, ये हो गया 2 नंबर आ जाएगा इस पे। मोर्टल का अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मोर्टल का इमोर्टल, ठीक है दोस्तों, मोर्टल का इमोर्टल हो गया। उसके बाद में सिनोनिम पूछा है किसका, कंजर्वेटिव का,
कंजर्वेटिव का सिनोनिम क्या होता है? ट्रेडिशनल, परंपरागत, जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, ये वाला इसका सिनोनिम हो जाएगा। इस तरह से क्या है दोस्तों, सारे के सारे आपके ये मॉडल पेपर हैं, और ये मॉडल पेपर सारे हम क्या करेंगे, आपको सारे के सारे समझाएंगे, ठीक है। आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आपको ये भी दे रखे हैं, ठीक है, पेपर जो पहले आए हुए हैं ना, इन सब के बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।